पार्ट नंबर 2 है फ्री बॉडी डायग्राम। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है यार। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, उसी का पार्ट है। और नीट, जेई, सीईटी किसी भी कंपटीशन में इन क्वेश्चंस का सामना करना ही पड़ता है। अच्छा है बहुत सिंपल यार। इसका मैं जस्ट डेरिवेशन आपको जस्ट डिराइव करूंगा, स्प्लिट करके एक एक चीज को समझा दूंगा ना, वही क्वेश्चन बन जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि इसको मैं स्प्लिट करके समझा दूं, ब्लॉक के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, पुलिस पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, लिफ्ट पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मैं समझा दूं ना, वो अब तू समझ गए, वही सिर्फ डायरेक्ट क्या होता है क्वेश्चन आता है किसी भी कंपटीशन में। लेकिन रही बात एमएसटी सीईटी की, तो 2 ब्लॉक, पुली के अंदर जस्ट सिंपल पुली, लिफ्ट, नॉर्मल लिफ्ट, ये सब आते हैं। लेकिन नीट जेई में जब जाएंगे तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है। पुलिस के अंदर पुलिस फिक्स नहीं रहेगी, उसके ऊपर क्या पुलिस कहीं फिक्स रहे, उसके ऊपर टेंशन अलग अलग हो जाए, तो अलग अलग तरीके से सिचुएशन का यूज किया जाता है जब वो हाई कंपटीशन में होता है। जनरली एमएसटी सीटी में 2 ब्लॉक, पुलिस, जनरली यही जो डिराइव कर देंगे वही आने वाला है। तो टाइम पास करने से बेहतर है सीधा स्टार्ट करते हैं यार हमारा ब्लॉक। अब ब्लॉक बेटा जो होते हैं वो जनरली 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो हॉरिजेंटली ब्लॉक है, एक वर्टिकली ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। दोनों भी क्वेश्चंस पॉसिबल है यार। सीधा सीधा मान लो एग्जांपल के लिए, यहां पर सब कुछ दे रखा है बेटा, खाली समझना है आपको। मान लो एक कोई ब्लॉक है, ये हमारा मास m है, ठीक है, और उस ब्लॉक को फोर्स F से थीटा एंगल से खींचा जा रहा है। तो बेटा इधर जो फोर्स लगेगा वो होगा F cos थीटा, और जो ऊपर फोर्स लगेगा वो होगा F sin थीटा। कोई डाउट तो है नहीं। अब अगर इसको खींच रहे हो तो ऊपर वाला तो कुछ मदद नहीं करेगा, F cos थीटा ही मदद करेगा बेटा, पुलिंग फोर्स। तो जो F cos थीटा होगा ये, अच्छा एक बात बताओ, यहां पर क्या काम करेंगे, सीधा सीधा क्या यूज कर लेंगे बेटा, यहां पर कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट का जो क्या बोलते हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल कंपोनेंट के जो अप वाला फोर्स डाउन वाले फोर्स के बराबर, लेफ्ट वाला फोर्स डाउन राइट फोर्स के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स यार, ठीक है। मतलब जितना फोर्स इधर लगेगा उतना इधर लगेगा, जितना इधर लगेगा इतना इधर लगेगा, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे और क्या। तो इधर फोर्स लगेगा F cos थीटा, है ना, और इधर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा बेटा, वो तो है ही नहीं कुछ, है ना। लेकिन ऊपर फोर्स की बात करो, ऊपर रिएक्शन है और ऊपर F sin थीटा है, दोनों बराबर किसके है बेटा, यहां पर mg नहीं, यहां पर mg रहता है बीच में, ठीक है। तो mg है कहीं भी मास इंटू वेट, मास इंटू ग्रेविटी। तो यहां पर r प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू mg रहेगा। अच्छा अगर ब्लॉक चल रहा है बेटा खींचने में, तो F cos थीटा इज इक्वल टू, सीधा सीधा ब्लॉक चल रहा है तो मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर ब्लॉक नहीं चल रहा है, रुका हुआ है, तो एक्सीलरेशन 0 कर लो, F cos थीटा इज इक्वल टू 0। बचकानी सी बात है, अगर मान लो कोई ब्लॉक है उसको पुश कर रहे हो थीटा एंगल से, तो इधर हो जाएगा F cos थीटा, इधर होगा sin थीटा। तो R प्लस F sin थीटा, R प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू mg। याद रखना बेटा, mg नहीं। अच्छा हाँ एक बात याद रखना, इसे छोटी छोटी गलती हो सकती है, पुश कर रहे हो तो नीचे की तरफ F sin थीटा है ना, नीचे mg भी है, तो F sin थीटा प्लस mg बराबर हो जाएगा R, ठीक है। अगर मान लो इधर ऐसे पुल करते तब तो F sin थीटा प्लस R इज इक्वल टू यही साइन, ये वाला कहानी हो जाता। तो पुश या पुल में क्या फर्क है, ठीक है। ये हो गया ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन। अगर आएंगे तो ये बार बार कंपोनेंट लगाना रहेगा, अगर एंगल दे रखा है तो, जनरली ऐसा नहीं दे रखेगा तो टेंशन नहीं। अच्छा अगर मान लो कोई एक ब्लॉक जस्ट किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है बेटा, तो अब क्या करेंगे यार, ये ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पर एंगल सपोज थीटा है, तो अब यहां पर इस सिचुएशन में बेटा इधर इसको रिजॉल्व करेंगे। ये रिजॉल्व याद रखना, नीचे की तरफ mg होता है और इधर होता है mg sin थीटा और इधर होता है mg cos थीटा, ये याद रखना। इधर नीचे होता है mg cos थीटा, इधर होता है f sin थीटा, mg sin थीटा। ऊपर की तरफ जो भी रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा के बराबर होगा, और mg sin थीटा बराबर होगा किसके, म्यू mg। क्यों, ब्लॉक अगर इधर आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स उधर बोलेगा मत जा, ठीक है। तो mg sin थीटा इज इक्वल टू जो भी इधर अगर फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू mg, ठीक है। तो ये आप याद रखना, कभी भी कोई इंक्लाइन प्लेन है तो हमेशा mg sin थीटा, बार बार यही मदद करता है, यही आपको क्या होगा, काम आएगा, ठीक है। जनरली आपके क्वेश्चंस इतना नहीं दिखेंगे एमएचसीटी में, लेकिन कहीं भी आ सकते हैं। अब जनरली जो क्वेश्चन दिखते हैं बेटा ब्लॉक पर, ये तीसरा टाइप में आता है, ब्लॉक कंबाइंड और ब्लॉक कनेक्टेड बाय अ रोप, ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मतलब आए हुए हैं ऐसा क्वेश्चन। और बाकी इंक्लाइन वाला भी आ सकता है आपके सिलेबस में, ऑब्वियस सी बात है यार। और आपका वो भी आ सकता है कि मान लो एक ब्लॉक है और उसके अंदर खींचा जा रहा है कुछ एंगल से, तो वो भी आ सकता है।
फोर्स पे वो क्वेश्चन आ सकता है यार, वर्क डन, क्या बोलते हैं अपना, वर्क एनर्जी में आ सकता है। जनरली जो एमएसटी सीईटी में आए बेटा, हमारा टारगेट एमएसटी सीईटी है, तो जनरली ये आए हुए हैं, और मैं किसी भी कंपटीशन में देखा हूं ना, ज्यादातर क्वेश्चन यही आए हैं, ब्लॉक कंबाइन या ब्लॉक कलेक्टेड बाय रोप। तो अभी यहां पर ब्लॉक कंबाइन है, मैं इसको इतना कलरफुल चीजें दिख रही है, इसको समझा रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी देखो ये ब्लॉक है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं बेटा, यही समझ गए ना, तो फिर आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, और अलग से कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? अरे मैंने तो सारा क्वेश्चन लिया जो आया हुआ, लेकिन आप देखोगे कि सिंपल तरीके से समझ में आ गया। आपको देखो इधर पुल कर रहे हो तो ब्लॉक इधर ही एक्सीलरेट करेगा, कोई डाउट नहीं है ना बेटा। इधर जब एक्सीलरेट करेगा तो पहले मैं मान लो m1 मास को ले लूं, ठीक है, बहुत सिंपल है यार, बड़ा सिंपल बोलते नहीं है, बड़ा सिंपल, ये बहुत बड़ा सिंपल है। मतलब यहां पर मास m1 ले लिया जाए और इसको इधर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अभी देखो ध्यान देना, आप कर क्या रहे हो, ये थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिधर फोर्स लगा रहा है ना, पहले उसकी मास को लो बेटा। एक बार बताओ, जब इसको इधर खींचोगे तो ये क्या बोलेगा, बोलेगा नहीं मुझे नहीं जाना यार, ये जाने की कोशिश नहीं करेगा, तो इसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बेटा। मान लो इसको मैंने F1 बोल दिया, फ्रिक्शन फोर्स F1 बोल दिया, ठीक है, टेंशन ना लो। दो ब्लॉक होते तो F2 आ जाता, तीन होते तो F3, सबका सेम सिचुएशन है। अब जब इस ब्लॉक को इधर खींचोगे तो देखो ना, ये ब्लॉक को मैंने इधर बना रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा। ये M2 ब्लॉक है, इधर फोर्स जब लगाओगे बेटा तो इधर एक फोर्स रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स, बोलेगा नहीं जाना। ये वाला फोर्स ज्यादा रहेगा, फिर भी ये जाने की कोशिश करेगा। F माइनस F1 बराबर ब्लॉक मूव कर रहा है, तो हमेशा नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, नेट फोर्स हमेशा मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इसको इधर खींच रहे हो, इधर एक ऑपोज कर रहा है, तो ये जितना खींच रहे हो उसमें से ऑपोज निकाल दोगे तो समझ में आएगा कि कितना फोर्स रियल में फील हो रहा है, ये आराम से निकाल देंगे। यहां पर M2 है तो यहां पे M2 लिख दोगे, यहां पर M2 है तो ये M2 लगा दोगे, खत्म। दूसरी बात, यहां पर ब्लॉक 1 ले लो बेटा, ये ब्लॉक 1 है, अब ये ब्लॉक 1 है, यहां पर इस तरफ फोर्स फ्रिक्शन तो लग रहा है, अब वहां पर ये फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ये फोर्स नहीं लग रहा है, इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स हुआ, तो फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है, इधर कोई भी फोर्स नहीं है, जीरो है, तो सीधा सीधा F1 माइनस जीरो, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, जीरो इज इक्वल टू M1A, तो सीधा आ गया यार F1 बराबर M1A। तो बार बार ऐसे क्वेश्चंस पढ़ाएंगे तो कुछ आपको टेंशन नहीं है, 3 ब्लॉक कर देंगे तो टेंशन क्या है यार, 3 ब्लॉक करेंगे तो उसके अंदर भी सेम सिचुएशन, पहले ये हो जाएगा, अगर इधर पुल लगा रहे थे, खींच रहे थे, तो इधर फोर्स और इधर फ्रिक्शन फोर्स आपस में इज इक्वल टू M1A। अगर 3-4 ब्लॉक कर दे तो इसका सिचुएशन पहले निकलेगा, F माइनस F1 इज इक्वल टू M2A। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर एक फ्रिक्शन F1 हो जाएगा, तो यहां पर हो सकता है F2 फ्रिक्शन हो जाए, तो F2 हो जाएगा, तो ये वाला ज्यादा, अब ये वाला कम हो जाएगा, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M1A। फिर F3 माइनस, ठीक है, F3 माइनस F2 इज इक्वल टू, बात समझ आ रहा है ना, F2 माइनस F3 इज इक्वल टू M3A। तो ऐसे चलता रहेगा यार, जितना भी ब्लॉक हो, तो 2 ब्लॉक की अक्सर क्वेश्चन आते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम आराम से समझ में आ गया। सेम सिचुएशन, बस यहां पर टेंशन लग रहा है, टेंशन एक ही रस्सी है, तो टेंशन सेम होने वाला है यार। तो अभी 2 ब्लॉक है, उनके अंदर रस्सी लगा दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स ना रहकर आप यहां पे टेंशन आ गया, तो सेम सिचुएशन यार, मतलब ये वाला M2 ब्लॉक अगर आप लोगे, M2 ब्लॉक, तो इधर फोर्स फ्रिक्शन F लग रहा है और इधर फोर्स आपका फोर्स टेंशन की तरह काम करेगा, तो ये आपको खींचने की कोशिश करेगा। अगर ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो एक्सीलरेट इधर करेगा, तो मतलब ये ज्यादा ताकतवर है, तो फ्रिक्शन फोर्स माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2A। बस सेम कहानी, यहां पर कोई भी टेंशन नहीं ले रहा है, क्योंकि रस्सी ही नहीं है, तो यहां पे जीरो, तो टेंशन बराबर सीधा सीधा M1A। तो अब समझ में आ रहा है ना बेटा, जैसे ये है ना वैसे ये है, दोनों सेम है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कुछ नहीं है तो यहाँ पे टेंशन है, इतना याद रखो, और बार बार वो भी क्वेश्चन आएंगे, सब हो जाएंगे, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट हमारा था पुलिस। अब पुलिस तो मैंने यहाँ पर बहुत कुछ बना दिया, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं रहता है, बट मैं इस एजम्पशन क्या हो सकता रहे तो यार, तो उसको पहले ही से कवर करके रखो ना। तो पहले बेटा ये पुलिस, ये बहुत ज्यादा फेमस है कि मान लो यहाँ पे एक M1 मास है, एक M2 मास है, चलो मान लो कोई पुली है जो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा हो, मतलब इधर नीचे आ रहा हो, तो नीचे आ रहा होगा, मतलब सीधा सीधा बेटा ये जो M2 है ये M1 से ज्यादा है, तभी तो नीचे आ रहा है यार, ये M1G M2G हो गया, ठीक है। अब उसका मतलब सीधा सीधा यहां पर टेंशन ज्यादा मजबूत है
और ये mg कमजोर हो जा रहा है, तभी तो भाई ऊपर लेके जा रहा है उसको। यार बहुत सिंपल है, टेंशन माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। मैंने बोला नेट फोर्स जो भी रहेगा वो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। उसके बाद इस पुली को लो, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको अलग से क्या बनाए यार, इसको अलग से चाहो तो बना लो, ठीक है। तो मैंने रखा हुआ इसका नाम, यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर क्या है m1g, तो सीधा सीधा टेंशन ऊपर ज्यादा है माइनस m1g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा m1a। अगर एक्सीलरेट कर रहा है तो, एक्सीलरेट नहीं करेगा तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा ब्लॉक ले लो यार, ये वाला ले लो। अब यहाँ पर वेट ज्यादा हो गया, तो यार ये बहुत बचकाना सा क्वेश्चन है। m2g माइनस टेंशन, सेम रस्सी है तो बेटा टेंशन सेम होने वाला है, ठीक है, इज इक्वल टू m2a। अब इनको सॉल्व करके बहुत सारा रिलेशन निकाला जा सकता है। सर ये कैसे निकालेंगे? अरे बेटा टेंशन नहीं लो यार, देखो ना यहाँ पर दो, ये एक पुली है जो फ्री है, हाँ फ्री है, फ्रिक्शन के अंदर नहीं है, तो ये कहानी है। एक ही रस्सी है तो टेंशन सेम होने वाला है। अब इन दोनों को क्या काम कर दो, ऐड कर दो, है ना, दोनों को ऐड कर दो। जो दोनों को ऐड करोगे बेटा देखो ना, ये टी टी कट जाएगा और m1g प्लस m2g, यहां पर क्या आएगा बेटा m1 प्लस m2 इंटू a आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन बार बार आता है यार क्वेश्चन में, एक्सीलरेशन बार बार पूछेगा तो यहीं पे बता दे रहा हूं। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, देख रहे हो, m1 प्लस m2 इंटू g डिवाइडेड बाई, देखो ना यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों को ऐड कर दिया हूं मैं सीधा सीधा, हाँ तो यहां पर ऐड कर दिया तो m1g, अच्छा यहां पर देखो ना ये कट जाएगा यार, तो ये m2g, तो ये कटेगा थोड़ी ना, टेंशन कटेगा, ये t प्लस है माइनस है, तो माइनस m1g है, देखो ना यार, माइनस m1g प्लस m2g, प्लीज थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। यहां आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू a, तो यहां पे आ जाएगा m2 माइनस m1, ये कितना आएगा बेटा, थोड़ा सा केयरफुली क्या करो, यहाँ पे आ जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो बस इतना याद रखो कि एक्सीलरेशन अगर पुली के लिए बोलेगा तो m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, बस हो गया, ठीक है। एक्सीलरेशन अगर पुली के लिए, दो पुली हो आपस, फ्रिक्शनलेस पुली है और जा रहा है कोई भी यार किधर, मान लो अगर मान लो एग्जांपल के लिए m2 ज्यादा है तो यहाँ पर m2 आता, अगर m1 ज्यादा होता तो यहाँ पर m1 आ जाता, आपस में इंटरचेंज कर लेते, यहाँ पे m1 होता यहाँ पे m2 होता, बस इतना दिमाग में रखो। यहाँ पे m2 ज्यादा है तो ये सिचुएशन, अगर m1 ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या काम करते, यहाँ पर क्या काम करते, इसको माइनस करते, इसको प्लस कर देते, बस इतना सा है। बार बार एक्सीलरेशन पे क्वेश्चन आएगा। फोर्स अगर बोले, फोर्स क्या है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास तो टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ पर फोर्स की बात करेगा तो वही क्या काम करेंगे बेटा, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाई नेट मास। तो यहां पर अगर एक्सीलरेशन भी पूछे बेटा, कभी भी एक्सीलरेशन बोले मतलब फोर्स बोले तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो टोटल मास किसके लिए फोर्स बताना है वो भी याद रखना, क्योंकि एक्सीलरेशन तो दोनों का सेम होगा, तो कौन से मास के लिए फोर्स बताना है ये भी आ सकता है। पर एक्सीलरेशन ज्यादातर आता है, टेंशन भी आ जाता है, टेंशन निकालने के लिए। टेंशन कैसे निकालोगे बेटा, मान लो ये जो m1 a बराबर जो आया है ना, यहाँ पे पुट कर दो, तो a बराबर जो यहाँ पे आया है पुट कर दो, तो ये आपका टेंशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अगर आएगा तो मैं निकाल के दिखा दूंगा, क्वेश्चन में आएगा, और आप प्लीज आप खुद करो कि अगर टेंशन निकालो तो कैसे निकालोगे बेटा, ये जो a की वैल्यू है यहाँ पर या किसी में उठा के रख दो तो टेंशन आपको मिल जाएगा, किसी फॉर्म में मिलेगा, फॉर्मूला याद रखना, इसको पुट करो और बताओ, प्लीज कमेंट करना क्या आ रहा है, ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है सर, ये बात तो हो गई पुली के ऊपर बेटा, इसी पर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी कुछ टेंशन नहीं, कुछ मगज मारी नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना बस। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इसी को देखना है, इसका एक्सीलरेशन, इसका टेंशन, ये हो सकता है, इसका फोर्स, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, कौन सा मास 1 मास 2 कौन सा हो सकता है, ठीक है, वो आपसे आ सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर आता है, एक पुली ऐसे हो भाई कि मान लो कोई ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर ये पुली रखा हो, ये ब्लॉक है, सॉरी एक मान लो टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है बेटा, अब नीचे आ रहा है। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम इसकी बात करो, नीचे की तरफ मूव कर रहा है अगर तो m2g, अब खुद ही बताओ, टेंशन तो इधर ऊपर की तरफ लगेगा, फिर भाई नीचे ये ज्यादा है यार, तो m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a, बस। अच्छा यहाँ पर टेंशन t है बेटा, टेंशन रस्सी वही है ना, अगर रस्सी वही है तो टेंशन t लेंगे, नहीं तो अगर रस्सी दूसरी है तो टेंशन t2 ले लेंगे, इसको t1 मान लेंगे, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर इधर कोई भी फोर्स तो लग नहीं रहा है, अगर मान लो फ्रिक्शन फोर्स होता, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अगर मान लो है तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg लगता,
ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जनरली आता नहीं बेटा, इसलिए मैं बोला जितना है उतना बता रहा हूं, फिर भी इशारा कर रहा हूं। अगर फ्रिक्शन फोर्स होता तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू M1A, लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है बेटा, यहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, तो सीधा सीधा यार टेंशन माइनस जीरो, टेंशन इज इक्वल टू M1A। तो टेंशन जो है हमारा M1A आएगा, तो टेंशन आ गया M1A, टेंशन उठा के रख दो यहाँ पर M1A, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अलग सिचुएशन हो गया, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सर ऐसा नहीं तो क्या करना? अरे यार कुछ भी टेंशन नहीं लो, यहाँ पे टेंशन है और इधर का कंपोनेंट क्या होता है बेटा, mg sin थीटा, अभी जस्ट बताया था यार। तो टेंशन तो ज्यादा कौन है, नीचे की तरफ अगर मान लो आ रहा है, तो सीधा सीधा इस सिचुएशन में mg sin थीटा माइनस टेंशन, और मूव कर रहा है, टेंशन बराबर m इंटू ए। अगर मान लो ये 1 था बेटा, तो ये m1 इंटू ए हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यहां पर क्या है यार, सीधा M2G नीचे की तरफ, अगर मान लो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, जिधर जो जाएगा, जिधर नीचे की तरफ आएगा तो ये हावी हो जाएगा, ये ज्यादा है। तो अगर मान लो नीचे की तरफ ही आ रहा है तो ये ज्यादा, माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2A। अगर मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है तो टेंशन ज्यादा हो गया, तो टेंशन माइनस M2J, टेंशन माइनस मान लो मैंने मान लिया कि इधर चल रहा है, टेंशन माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। अब बात समझ रहे हो ना, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, M2G माइनस, देखो ना M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2A। तो ये सब दे रखा है, लेकिन आपको इसका कोई तमाशा है यार, कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। क्या दे रखा है, क्या मूव किधर कर रहा है, सिर्फ इतना जान जाओ तो फिर खेलो, ठीक है। तो इधर कैसे भी क्वेश्चन आएगा बेटा, पुलिस के ऊपर ब्लॉक उसके अंदर जोड़ दे तो सबके सब क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। फिर सिचुएशन आपको समझना है, जिधर मूव करेगा वो ज्यादा होता है, और रस्सी से बंधा हुआ टेंशन इज इक्वल टू चल रहा है, तो वही मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। इस सिचुएशन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप आराम से कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है, तो इतना समझ गए ना, क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, बता रहा हूं। तीसरा है लिफ्ट पर क्वेश्चन बेटा। अब मान लो, सिंपल भाषा बताओ, एक लिफ्ट पर आप एक लिफ्ट पर बैठे हो, कांस्टेंट है लिफ्ट जो आप यूज करते हो, अगर लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन उसका जीरो होगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है यहां पर, अगर मान लो लिफ्ट रुकी हुई है, ठीक है, लिफ्ट अगर रुकी है तो R माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला होता है। तो रिएक्शन फोर्स ऊपर है और माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो R बराबर एम जी के बराबर होगा। मतलब जो आप लिफ्ट के अंदर अगर रुके हो तो जितना आपका वेट है उतनी आपको फील होगा। अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो आपको क्या, जितना आपको वेट है आपका वही फील होगा, ना तो भारी लगोगे ना तो हल्के लगोगे। अगर लिफ्ट रुकी हो या लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, तो अपने जो बिल्डिंग में जो लिफ्ट होती है बेटा, वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चलती है। अगर स्पीड कम ज्यादा हो ना तो आपको भारी या हल्कापन लगेगा, ठीक है, लेकिन अक्सर सेम वेलोसिटी से चलती है। सेम वेलोसिटी से चलेगी तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा तो बार बार उतना ही फील होगा जितना वो है आपका वेट है। लेकिन मान लो एक लिफ्ट ऊपर की तरफ चल रही है बेटा, एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ जब लिफ्ट जाएगी ना तो हमेशा भारीपन रहेगा। अगर कांस्टेंट स्पीड नहीं है तो एक लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो फॉर्मूला तो R माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, लेकिन एक्सीलरेट कर रही है, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन उसका है, तो हमेशा R माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो कहीं ना कहीं R बराबर हो जाएगा एम जी प्लस ए, एम ए प्लस जी, एम जी प्लस ए। मतलब आपका जो वेट होगा ना बेटा लिफ्ट के अंदर आपको, और कहीं ना कहीं लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है, एक्सीलरेशन जीरो ना हो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, तो हमेशा ना आपको लगेगा कि आप भारी हो। क्यों? आपको जो रिएक्शन फोर्स है बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, ऐड हो जाएगा। तो अगर मान लो कोई लिफ्ट, बेटा समझाने के लिए बोल रहा हूं, कोई लिफ्ट A इज इक्वल टू जी से चले, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर किसी लिफ्ट को चला दिया जाए तो A बराबर जी हो जाएगा। तो रिएक्शन फोर्स जो होगा हमारा, या जो आपको जो फील होगा, जो आपको अपेरेंट जो आपको फील होगा, वो सीधा सीधा 2mg हो जाएगा। मतलब क्या, अगर किसी लिफ्ट को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चला दिया जाए, मतलब जी के हिसाब से, जी की वैल्यू के हिसाब से लिफ्ट ऊपर चला दिया जाए, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ चला दोगे तो डबल वेट आपका लगेगा। आपको लगेगा कि आपकी लिफ्ट क्या है, लिफ्ट में आपको कहीं ना कहीं चिपका दिया गया ऐसे, ठीक है, 100% बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसा होता नहीं जनरली लाइफ में। दूसरी बात, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड है बेटा, अगर डाउनवर्ड है तो लिफ्ट अगर डाउनवर्ड जाएगी तो फिर से रिएक्शन फोर्स यहां पर डाउनवर्ड अगर है तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो mg होगा माइनस R इज इक्वल टू ma हो जाएगा, ठीक है। इधर एक्सीलरेट कर रहा है, ये दिखाया है, तो सीधा सीधा अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है इसका मतलब mg हावी है यार, तो mg माइनस R इज इक्वल टू ma चल रही है ना, तो R बराबर क्या हो जाएगा, mg माइनस a, तो R बराबर क्या होगा, mg माइनस a। तो कहीं ना कहीं
जो आर होगा वो आपको, या आपका जो वेट होगा जो अपेरेंट होगा, मतलब आपको जो फील होगा आपका वेट, लगेगा कि आप क्या है, हल्के हो रहे हो। हल्के हो रहे हो मतलब दूसरा सेंस ना लेना, मान लो आप लिफ्ट के अंदर हो, लिफ्ट के अंदर हो आप, और जैसे नीचे की तरफ लिफ्ट जाएगी तो कांस्टेंट है तो हटाओ तब तो सेम फील होगा, लेकिन अगर उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, तो आप क्या है, आपका जो लाइट वेट फील करने लगोगे। रियल में आपका जितना वेट होगा उससे उससे कम वेट फील करने लगोगे। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए बेटा, फिर क्या होगा बताओ जरा। आ जाओ जरा, एक मिनट आ जाओ, आ जाओ, आप बताओ कि अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए फिर कैसा कैसा फील करोगे आप, अपनी दिल की बात बताओ। ठीक है, ये लो भाई, चलो बताओ। क्या बात है यार, देखो ना बच्ची, कोई भी बता सकता है कि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट नीचे ही जाएगी। चलो कम से कम इसने इतना तो बताया यार, 5 साल की लड़की, और क्या बताए, है कि नहीं, कि लिफ्ट की रस्सी टूटेगी तो वो सीधा सीधा कहाँ जाएगी भाई, नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, नीचे की तरफ लिफ्ट जाएगी तो आपको कैसा फील होगा मालूम है, जो लिफ्ट जाएगी वो ग्रेविटी ए इज इक्वल टू जी से जाएगी नीचे, फिर आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, और जब जी ए जी के बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा जी माइनस जी, सीधा सीधा ये हो जाएगा जीरो। तो आप वेटलेसनेस फील करने लगोगे, जैसे आप फ्री फॉल में होते हो तो वेटलेसनेस हो जाएगा, मतलब आपको लगेगा कि आपका कोई वेट नहीं, हवा में चल रहे हो, सीधा सीधा डोर से क्या ऐसे चिपक जाओगे, है ना। तो यही कहानी है, यही सब है। तो अगर कोई एक्सीलरेशन रहेगा तो उसमें से घट जाएगा, मतलब आपका वेट जो रहेगा अपेरेंट वेट वो कहीं ना कहीं कम दिखेगा। तो हल्के दिखोगे कब, जब नीचे आएगी लिफ्ट और ऊपर जाएगी तो आप फील करके देखो थोड़ा सा वजन दिखोगे। आप बात समझ में आए कि नहीं। और कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो कोई टेंशन नहीं होगा बेटा। अगर मान लो कोई लिफ्ट है, अगर जनरली अच्छे से जा रही है आ रही है तो कोई दिक्कत होगा क्या, सिंपल सी बात है यार। ठीक है, तो बच्चे जवाब दे देते हैं यार तुम्हारा ये फिजिक्स इतना इजी है, तुम लोग इसको क्या हल्के में रखे हो, इसको मतलब बहुत बड़ा बना के रखे हो। रियल में ऐसा है नहीं। एमएसटी सीईटी 2025 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये आया हुआ है बेटा 2025 में, और रियल में ये नीट में रिपीटेड है, जेई में रिपीटेड है। तो ये हल्के में तुम लेते हो एमएसटी सीईटी को, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो ऑलरेडी किसी ना किसी कंपटीशन के होते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है बेटा, द पुलिस and string shown in the figure are smooth and negligible mass for the system of remaining equilibrium, angle theta should be। तो कह रहा है ये बेटा एंगल कितना होगा, सीधा सीधा बात बोल रहा है। यहाँ पर मास है, यहाँ पर मास है, यहाँ पे टेंशन होगा। ठीक है, एक ही रस्सी से बंधा हुआ है तो यहाँ पर भी टेंशन होगा। तो टेंशन टेंशन टेंशन, जिंदगी में है टेंशन, नहीं नहीं टेंशन, तो यहाँ पर भी टेंशन। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं ऐसे से मूव करने की कोशिश करेगा, जो भी है यार। इसको अगर इधर रिजॉल्व करो बेटा तो ये क्या होगा, इसको रिजॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, तो इधर टी कॉस थीटा और इधर ये भी एंगल थीटा होगा, टी कॉस थीटा। सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ एम इंटू जी, है कि नहीं। यहां पर अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ एम जी, और वो बराबर किसके होगा यार, इधर आएगा टी कॉस थीटा, और यहां पर भी आएगा इसका टेंशन क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। ठीक है, ये टी कॉस थीटा यहां पर भी आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आएगा टेंशन, टेंशन तो था, तो सीधा सीधा मैं लिख दे रहा हूं यार, यहां पे टेंशन एक होगा तो टेंशन कॉस थीटा, टेंशन कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 टेंशन कॉस थीटा, और ये बराबर किसके होगा, रूट 2 एम जी के। इसमें तो दिमाग ही लगाने वाला था क्वेश्चन यार, कुछ है ही नहीं। यहाँ पर अगर बैलेंस है तो फिर कोई लेना देना नहीं, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो जैसी मर्जी यार वैसा रखो। देखो ना, अगर ये बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, तो जो टेंशन होगा वो mg के बराबर होगा। तो यहां पर भी जो टेंशन होगा वो सीधा सीधा mg के बराबर होगा, क्योंकि एक्सीलरेट नहीं करेगा ना बेटा। तो t माइनस mg या mg माइनस t इज इक्वल टू ma, तो कोई है ही नहीं, एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा, t बराबर mg होगा। तो यहां पर इस सिचुएशन में अगर मूव नहीं कर रहा है बॉडी तो t बराबर mg, और क्या, दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यहां पर आते हैं बेटा सीधा सीधा 2t cos थीटा, क्वेश्चन सिर्फ दिखने में लगता है यार, अंडर रूट 2 mg। अच्छा, टेंशन है क्या यार, टेंशन है m इंटू जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 इंटू एम जी। ये ले भाई एम जी कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 डिवाइड बाई 2। रूट 2 डिवाइड बाई 2 का मतलब जाहिर सी बात है 1 अपॉन रूट 2 बेटा, और थीटा बराबर जो हो जाएगा, आप थीटा अगर एंगल फॉर्म में बोलता ऐसे तो हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। वो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन
अगर थीटा कितना है एक्चुअल में वो बताना होता। 1/√2 कितने की वैल्यू होती है यार? तो चाहो तो थीटा बराबर 1/√2 कितने की वैल्यू होती है? 45 की। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो 45 डिग्री बोलो या π/4 बोलो, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है नेक्स्ट बार ये आ जाए, है कि नहीं? तो समझे कि नहीं समझे बेटा? एक मिनट, 1/2 कैसे यार? यहाँ पर √2 है क्या? √2 है बेटा, तो यहाँ पे √2 है तो 1/√2 आना चाहिए यार, है कि नहीं? एक बार चेक करो बेटा, 1/√2 आना चाहिए। 1/2 कैसे आएगा एक बार देख लो प्लीज। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई डाउट तो है नहीं यार, सिंपल सी बात है। तो कभी ऑप्शन गलत हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, आप कॉन्फिडेंस सही रखो। और क्या, ये लो भाई आ गया ब्लॉक। अब आपको ऑलरेडी मालूम है इसके बारे में यार, डिटेल मालूम है। मैं बोल रहा हूं यहां पर फोर्स लगा रहे हो तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स आप लगाओगे बेटा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स मान लो यहाँ पे F ले लिया जाए, F ले लिया जाए, मतलब F1 ले लो यार, जो भी दिल करे। तो इधर पुश करोगे तो F1 फोर्स लगेगा, ये ताकत लगाएगा यार, तो 5 न्यूटन ताकत लगेगा, 5 न्यूटन से ताकत लगेगी, है ना? इसको व्हाइट ले लो यार। तो 5 न्यूटन से ताकत लगेगी और उसको अपोज करेगा फोर्स F1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए। तो यहाँ पर कितना केजी है बेटा? 6 kg इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मैंने अभी कुछ देखा ही नहीं क्या है क्या नहीं, देखो रुक जाओ एक बार निकाल लेता हूँ यार। 2 ब्लॉक्स MST CT 2024 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? अभी मैं ये बता रहा हूँ कि देखो ना, हेरा फेरी करके फटाक से F1 इज इक्वल टू m इंटू ए, तो 4 इंटू ए। अब यहाँ पर देखते थोड़ा पढ़ लेते यार। 2 blocks mass m1 m2 4 kg contact with each other, smooth faces, a force 5 newton on the heavier block, the force on the lighter block is, तो force on the lighter block is, ठीक है? ऐसी क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ठीक है? अब एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा सर? अरे बेटा, एक्सेलरेशन बराबर होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। याद रखना, नेट मास, ये टोटल मास। एक्सेलरेशन किसी भी चीज का निकालना है, नेट फोर्स आप कितना लगा रहे हो? 5 न्यूटन का। मास कितना है बेटा? टोटल मिलाकर 6 और 4 10 मास का यूज करो 10 केजी का, तो हो जाएगा 5 मतलब 1/2 मतलब 0.5 ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली बात याद रखना बेटा, कोई भी ब्लॉक है अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, पुलिस के केस में वो अलग सिचुएशन था, m1 - m2 डिवाइड बाय m1 + m2 * g, लेकिन रियलिटी है कि कोई ब्लॉक है ऐसे जनरली हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होता है टोटल फोर्स, क्योंकि वहां पर फोर्स नहीं मालूम था ना, तो टोटल फोर्स डिवाइड बाय क्या काम कर दो? टोटल मास। हमेशा यही होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन आपको मालूम है यार, ये क्या? तब तो फिर कोई भी इक्वेशन लगाते, इसकी भी जरूरत क्या थी? इसकी इससे काम हो जाता है यार। देखो, चलो दोनों से कर दे रहा हूं, कितना आसान लग रहा है। देख लो 5 माइनस यहां पर। अच्छा, आपको बताना क्या है? द फोर्स ऑन द लाइटर ब्लॉक इज, लाइटर ब्लॉक का फोर्स, ये लाइटर ब्लॉक पे ये फोर्स लग रहा है ना बेटा, इज इक्वल टू 6 इंटू 0.5, ये 3 हो जाएगा। तो 5 माइनस एफ इज इक्वल टू 5 6 5 30, तो मतलब 3 हो जाएगा। तो एफ बराबर हो जाएगा कितना? 5 + 3 कितना हो जाएगा बेटा? 8 न्यूटन, है ना? 8 न्यूटन आ जाएगा। इसमें तो ऑप्शन में नहीं है सर, ये क्या हुआ? ओके, टेंशन मत लो यार, चलो यहां पर आ जाओ। F1 बराबर हो जाएगा बेटा m1 इंटू ए, यहां पर जो भी मास हो, मान लो यहां पर m1 इंटू ए, यहां पर क्या हो जाएगा? फोर्स 1 बराबर मास 4 इंटू ए। ए की वैल्यू कितना है बेटा? ए की वैल्यू कितना है? 0.5। तो सीधा सीधा एफ जो आएगा वो कितना आएगा यार? एफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन। सर यहां पर तो सही दिख रहा है, फिर यहां पर गलत क्या है? यहां पर तो 2 न्यूटन बराबर आ रहा है, यहां से सीधा ले रहे हैं। एफ बराबर क्या है? m1 इंटू ए, तो बराबर आ रहा है सर आंसर। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे कैसे गलत हो रहा है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपका समझ में आ जाएगा कि रियल में क्या हो रहा है। तो देखो, इधर वाले फोर्स और इधर वाले फोर्स में, तो m इंटू ए तो 6 इंटू ए, ठीक है, 3 हो गया। अब यहां पर भी आंसर आपको दिख रहा है, बस थोड़ी सी गलती हो रही है, ठीक है? इधर आपने प्लस लिया, इसको ऐसे 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 क्या करोगे? मूव कराओगे, तो इधर मूव कराओगे तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टा जाएगा, है ना? तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स यहां पर ज्यादा होगा बेटा, इस सिचुएशन के हिसाब से। फ्रिक्शन फोर्स देखो ना, आप ऐसे ऐसे किसी चीज को पुश कर रहे हो, तो अगर आप पुश पुल करते तो ये फोर्स माइनस ये फोर्स होता ज्यादा। पुश कर रहे तो ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, पुश कर रहे तो ये टोटल, ये इक्वेशन नहीं लगेगी बेटा। क्या लगा लेते? सब कुछ सही रहता यार। सीधा सीधा क्या? फ्रिक्शन फोर्स जो इस पे लग रहा कांटेक्ट फोर्स माइनस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 6 इंटू ए, ठीक है, 0.5।
ये फिर से वही 3 होता, ठीक है। अच्छा एक मिनट यार, 5 माइनस एफ, तो एफ बराबर कितना जाए 5 माइनस 3 मतलब 2 यार, बराबर आ रहा था, कोई डाउट ही नहीं है। क्या इसमें करना क्या ना करना, जबरदस्ती का हमने कर लिया ऐसे की वैसे। तो यहाँ पर भी 2 आ रहा था बेटा, वही सेम कहानी। जो ज्यादा फोर्स है उसी में से कम निकालना रहता है ना यार। ज्यादा फोर्स 5 माइनस जो फोर्स निकाल रहे हो इज इक्वल टू 6 इंटू ए का मतलब कितना है, ए का मतलब 0.5 है यार, ये 3 होता, ठीक है। ये होता है 5 माइनस एफ, तो बेटा इसको सीधा सीधा इधर ले आते, 5 माइनस 3 होता है इज इक्वल टू एफ, मतलब कितना होता है एफ बराबर कितना 2 न्यूटन। तो गलती कभी कभी होती है लेकिन देखा करो सही रहेगा यार, समझे। तो 8 नहीं बल्कि वो क्या है 2 ही न्यूटन रहेगा, कोई भी लगाओ यार, ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, सीधा बात, ठीक है। तो वही बचपन वाली मैंने बोला ना, अब जो आप अगर वहां पे डिराइव कर लिए तो यहाँ पे मजाक ही चलेगा, कोई टेंशन नहीं। यस ठीक है, तो अभी समझ में आ गया बेटा। तो कोई भी टेंशन नहीं यार, अगर कोई भी क्वेश्चन रहे आपको सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। समझ में आ गया ना बेटा, बहुत सिंपल है, सबका एक ही मेथड है। ये लो भाई, पुली पर क्वेश्चन आ गया, पुली पर आ गया आपने, मैंने यहाँ पर इसलिए इसका आंसर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं पुली के बारे में बताया यार। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है एक बार पढ़ दे रहे, ठीक है। किसी को डाउट है तो बताओ यार। टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ मास कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है, आर अटैच्ड to the end of massless inextensible string which passes over a pulley with a fixed axis shown in the below. A small mass m is now placed, ठीक है, on the block B. The acceleration with which two blocks move together. तो ये दोनों ब्लॉक मूव करे हुए एक्सीलरेशन बताओ, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक मास को रख दिया गया, स्मॉल एम है, एक स्मॉल एम को रख दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। अब आप यार सीधा सीधा इसके लिए मैं एक तरीका बताऊं, एक नया विंडो ले लूं, ठीक है, क्योंकि वहां पे जगह नहीं था। तो अब यहां पर चीजों को समझो कि एक पुली है, एक पुली है, ठीक है, सिंपल है यार। यहां पर मास m है और दूसरा एक पुली है जिसका मास m है वो भी, लेकिन इस पर एक छोटा सा मास रख दो, वहां पर दिखाया जैसे फिगर में, छोटा सा मास रख दो, ऑटोमेटिक ये इधर भागने लगेगा। टेंशन तो दोनों में सेम होगा यार, टेंशन तो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ये mg हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना बेटा m प्लस स्मॉल कैपिटल m प्लस स्मॉल m इंटू जी। अच्छा यहां पर ये ज्यादा हावी होगा यार, तो सीधा सीधा कैपिटल m प्लस स्मॉल m इंटू यहां पर क्या हो जाएगा g माइनस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू, यहां पर होगा क्या बेटा, जो टोटल मास है तो मास है क्या m प्लस स्मॉल m इंटू ए, एक्सेलरेशन हो जाएगा, है कि नहीं। अब आपको यहां पर एक पहला सिचुएशन हो गया, दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है बेटा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, यहां पर तो है नहीं टेंशन। अच्छा टेंशन बराबर क्या हो जाएगा, टेंशन बराबर हो जाएगा एम ए प्लस एम जी, टेंशन बराबर क्या हो जाएगा एम ए प्लस एम जी, सीधा सीधा टेंशन हो जाए क्या जाएगा यार एम जी प्लस ए, और क्या, अब जैसी मर्जी वैसा लिखो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम जी प्लस ए, यहाँ पर रख दो टेंशन की वैल्यू, एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, और क्या। तो सिंपल है ना, यहाँ पर क्या करोगे एम प्लस एम स्मॉल एम, हाँ कैपिटल एम इंटू जी माइनस टेंशन, टेंशन की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा एम जी प्लस ए, तो एम या एम ए प्लस एम जी, तो एम जी प्लस एम ए, ठीक है। स्मॉल एम है ये, स्मॉल एम में कैपिटल एम है, याद रखना, यही तो कंफ्यूज थोड़ा हो जाएगा बेटा, स्मॉल एम कैपिटल एम, ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये कैपिटल एम की बात कर रहे हैं, स्मॉल एम यहां पर रखा गया, तो थोड़ा मेरा यहां पर कंफ्यूज हो जाता है, स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू जी, ये फॉर्मूला है देखो ना, माइनस टी, तो टी की जगह पर क्या लिखेंगे कैपिटल एम इंटू जी प्लस ए, ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू ए, और क्या। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा एम जी प्लस स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी और माइनस कैपिटल एम ए इज इक्वल टू कैपिटल एम ए और इज इक्वल टू एम इंटू ए, जैसा दिल कर वैसे सॉल्व करो, मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता, लेकिन फॉर्मूला मैं नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला भी लगा के देख लेंगे यार। अब यहाँ पर क्या करेंगे एम जी माइनस एम जी, ये तो कट गया बेटा, कैपिटल एम जी है ना, और स्मॉल एम जी और कैपिटल एम ए,
तो क्या काम करो, ये देखो ना, एम ए हर जगह एक्सेलरेशन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम जी इज इक्वल टू, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये एम ए, तो एम ए कितना हो जाएगा, 2 ma, और प्लस स्मॉल एम इंटू ए। बात समझ रहे हो ना, अरे इधर माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आपको बताना है यार। तो यहां पर क्या काम करो, 2m, और m यहां पर है, आपने क्या किया बेटा, यहां पर a जो है वो कॉमन ले लो, कोई डाउट तो है नहीं यार इसमें से, है ना, यहाँ पे a कॉमन ले लिया, ये mg है, स्मॉल mg बचा हुआ है, तो a क्या मिलेगा बेटा, स्मॉल mg डिवाइड बाई 2m कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब देख रहे हो कितना जबरदस्त चीज है, स्मॉल mg डिवाइड बाई 2m प्लस कैपिटल M। तो यहां पर जो मिल रहा है mg, ठीक है, स्मॉल एम जी डिवाइड बाई 2m प्लस कैपिटल एम, ये जो दिख रहा है बेटा ये आपके सामने। तो मैंने वही मेथड से किया, आपको जस्ट समझाने की कोशिश किया है अलग से, ताकि आप ऐसा ना लगे डायरेक्टली मैं आंसर लिख दिया वहां पे एक्सप्लेन कर दिया। मेरा इरादा था कि आपको डायरेक्ट बता दूं कि हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा अभी बता दूं, नहीं तो बोलोगे नहीं सर आपने बताया नहीं, इसलिए ठीक है डाउट प्रॉब्लम बताओगे। फॉर्मूला ऐसे ही होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप चाहते तो वो वाला फॉर्मूला लगा देते कि ज्यादा माइनस कम डिवाइड बाई ज्यादा प्लस कम मास, ठीक है, डिवाइड बाई कितना लगाते, डिवाइड बाई टोटल मास, टोटल मास है कितना, m प्लस एम प्लस एम। अरे वह जो फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट है यार, डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैं बात कर रहा हूं बेटा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट जो फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था, डायरेक्ट फॉर्मूला, वो एक्सेलरेशन बराबर पुली का था कि ज्यादा ज्यादा मास माइनस कम मास डिवाइड बाई दोनों का मास का ऐड इनटू जी, यही तो प्रूफ किए थे, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते थे, ठीक है। M2 कितना है, ज्यादा वाला मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M, माइनस यहां पर कितना होता बेटा, इसका नाम है स्मॉल m डिवाइड बाई m प्लस यहां पर ज्यादा वाला मास, तो M1 पहला m है और दूसरा कितना है m प्लस m, है ना, इंटू जी। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, स्मॉल m डिवाइड बाई 2m प्लस m, ठीक है। अब देख रहे हो आप, बात समझ रहे हो, इंटू जी। सर वाह क्या कमाल की बात आप करते हो, क्या पढ़ाते हो, कोई फायदा नहीं बेटा तारीफ करने से जबरदस्ती का, मैं बोल रहा हूं इसी को तुम लोग ट्रिक बोलते हो। हो दो पुली है तो ट्रिक है सर, हमने एक एक वीडियो देखा था वहां पे ट्रिक बता रहे थे, ऐसी कोई भी पुली हो उसका आंसर एक्सप्लेनेशन फटाफट बता दे रहे थे। अरे यार प्लीज मैं आपसे क्षमा चाहता हूं इन सब चीजों के लिए, प्लीज जो आप पहले फिजिक्स के अंदर पहले ट्राई करो, कॉन्सेप्ट को लगाओ, उसके बाद उसको कुछ भी कहो, तुम उसको ट्रिक बोल दो। तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था जब पुलिस के बारे में बता रहा था कि ज्यादा माइनस कम डिवाइड बाई ज्यादा प्लस कम डिवाइड बाई मास, ठीक है, मास 1 मास 2 माइनस करो डिवाइड बाई मास 1 प्लस मास 2 इंटू जी। अब वहां पर अगर 4 मास लगा दे तो आपका क्या जा रहा है, वो मास को ऐड कर दो, तो मास 2 ज्यादा है तो उसको ऐड कर दो, कम है हो गया यार, आंसर सीधा लगा सकते हो। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, इसलिए बताया ताकि आपको लगे कि ऐसे ही हवा हवाई नहीं, ये चीजों को अलग तरीके से देखो ना, यहाँ पर सॉल्व किया फ्री बॉडी डायग्राम से, फिर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाया, क्यों, ऑलरेडी मैंने वहां पर समझाया था कि ऐसे हो सकता है। अब बताओ बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा MHTCD 2025 का, a mass m is suspended by a rope from rigid support at point P as shown in the figure, another rope tied at end Q and pulled horizontally with force F, if the rope makes an angle theta with the vertical tension in the string PQ, vertical tension PQ, तो क्या है PQ क्या होगा ये बताना है, ठीक है, PQ क्या होगा। एक बार बता बेटा, इसमें थोड़ा मैकेनिज्म लगाता हूँ, ठीक है, मैकेनिज्म लगा लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करो यार, ये कलर से थोड़ा थकावट हो गई है मेरे को। यहाँ पे मैकेनिज्म लगाता हूँ बेटा, ऑल्टरनेट एंगल का मैकेनिज्म लगाओ ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, कोई डाउट नहीं ना। अरे बेटा ये थीटा है देखो ना, पैरेलल है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो टेंशन इधर रिजॉल्व करोगे तो बेटा ये होगा क्या, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, कोई डाउट तो है नहीं। और इधर रिजॉल्व करोगे तो टी साइन थीटा, इधर रिजॉल्व करोगे क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, ये तो बेसिक बात है सबको मालूम है। तो इसका फायदा क्या होगा, आपको पी क्यू बताना है ना, कह रहा टेंशन इन द स्ट्रिंग टी आपको बताना है, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां पर सीधा, अच्छा चल वल तो नहीं रहा लेकिन एम जी तो पक्का होने वाला है ना, 100% होगा कि नहीं होगा बेटा। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, टी कॉस थीटा
इज इक्वल टू mg, ये तो पक्का है। ठीक है, यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ। यहां पर अगर बात करो तो फोर्स बराबर टी साइन थीटा है, क्योंकि फोर्स के फॉर्म में आंसर लाना है। तो इसकी अगर बात करो तो फोर्स बराबर, ये जो फोर्स है वो टी साइन थीटा के बराबर है, कोई डाउट तो है नहीं। फोर्स बराबर टी, अरे यार तो इसमें क्या है, मेरे को लगा कुछ और निकालना है, एकदम बचकाना सा। इसमें क्या है यार, कैसे कैसे क्वेश्चन है, टेंशन बताना है। एफ डिवाइड बाई साइन थीटा, ये तो सिंपल है, ऐसे ही हो गया, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। टेंशन देखो ना, इसको रिजॉल्व कर दिया, बस लगा दिया, आंसर आ गया यार। मतलब मेरे को लगा और भी कुछ चीजें होंगे जो थोड़ा सा रहेगा समझने लायक। यहाँ पर टी कॉस थीटा की जगह पर एम जी, ऐसा है तो टी बराबर एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा भी हो सकता था, दोनों हो सकता था। इसने ये पूछ रहा है फोर्स के फॉर्म में, ये ले दोगे। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन होते हैं देख लो। तो आप अंदाजा लगाओ कि मैंने जो क्वेश्चन कराए पुली पर वैसा क्वेश्चन आया ऑलरेडी, वही दो पुली आए, उस पे मास लगा दिया, क्या करना, वही सेम सिचुएशन। ब्लॉक पर सेम क्वेश्चन है, उसके बाद यहां पर देखो सेम सिचुएशन है कि नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम। अब आपके सामने ये लो भाई, रस्सी से भी क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, 2020 में आया हुआ, 2020 में क्वेश्चन है भाई। टू masses m1 and m2 accelerate uniformly within the frictionless shown in the figure, the ratio of tension 1 and tension 2। ठीक है, दो दो टेंशन है, अरे भाई ये फोर्स है, इसके लिए लगाओगे, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बेटा। तो इसके लिए फ्री बॉडी m2g है ना, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी लिख दे रहा हूं मैं, ऐसे शौक लग रहा है मुझे लिखने का, क्या कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 इस सिचुएशन में बेटा, इधर ये एक्सीलरेट कर रहा है, देखो ना, m1 m2 एक्सीलरेट्स, तो m1 और m2 एक्सीलरेट कर रहा है, इधर ही फोर्स लगाओगे तो इधर ही मूव करेगा ना यार। तो टेंशन 2 फिगर से देख रहा हूं, टेंशन 2 माइनस टेंशन 1 इज इक्वल टू m2a, एक्सीलरेट कर रहा है तो ये हो जाएगा। यहां पर तो कोई टेंशन नहीं लगा है, सीधा टेंशन 1 बराबर m1a, और तो कुछ है ही नहीं यार। तो टेंशन 1 इज इक्वल टू m1a, बस, और तो है नहीं, इधर कोई फोर्स ही नहीं है, जीरो है। टेंशन 1 की जगह पर m1 रख दो, T2 माइनस टेंशन 1 की जगह पर क्या रख दो बेटा, यहां पे लिख दो m1a, यहां पे रख देंगे m1a इज इक्वल टू m2a, है ना। तो टेंशन 2 जो हो जाएगा वो होगा कितना यार, m1 प्लस m2 इंटू a आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब दोनों को डिवाइड करना है, अच्छा यही करना है क्या, दोनों को डिवाइड करना है, T1 डिवाइड बाई T2, तो T1 डिवाइड बाई T2 करना है। अबे कुछ भी टेंशन नहीं, m1a डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू a। यार कुछ भी क्वेश्चन बोलेगा ना, आपको कुछ लज्जत नहीं मिलेगा अभी, क्यों, इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं यार। तो यहाँ पर कोई ट्विस्ट आने वाला नहीं है, बात की बात है कि आपको डर लगे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रखोगे तो डर लगेगा, वो मैं क्या करूं। लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैंने ब्लॉक में स्ट्रिंग जुड़े हुए हैं, पुलिस पे क्वेश्चंस, तो मैंने सारे क्वेश्चन लगभग कराए अभी। ठीक है, टाइप्स करा दिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं और आपके सिलेबस में है भी नहीं। अब लिफ्ट की बात करें ना यार, सीधा सीधा लिफ्ट पर थोड़े क्वेश्चंस और करते हैं। यहां पर आते हैं यार, यहां पर आपके सामने है लिफ्ट द वेट। अब ये भी MSTCD 2025 का एक क्वेश्चन आता है बेटा बार बार एग्जाम में। तो यहाँ पर लिफ्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आसानी से हो जाएंगे, कोई ट्विस्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखना, द वेट ऑफ अ मैन ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट इज W1। एक लिफ्ट है जो रुकी हुई है, तो उसका जो वेट है ये रुकी हुई है। यहाँ लिफ्ट में आप खड़े हो लेकिन एक्सीलरेशन 0 है लिफ्ट की, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो वेट है वो सीधा सीधा m इंटू जी ही होगा। वेट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, m इंटू जी, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऊपर, ठीक ऊपर की तरफ जाए नीचे की तरफ तो अलग कंडीशन है, अभी जाना आना हटाओ, रुकी हुई है तो वेट बराबर रिएक्शन बराबर mg। ठीक है, दूसरी बात, मूविंग डाउनवर्ड, ये पहली कंडीशन हुई। अब ये जो लिफ्ट है बेटा, आप इसके अंदर हो और ये नीचे की तरफ जा रही है, मतलब सीधा बात है यार कि इसका जो वेट है mg और इसका जो ऊपर रिएक्शन है, मतलब जो वेट फील हो रहा है, ये तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा होगा ना। तो mg माइनस रिएक्शन फोर्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, m इंटू ए। तो रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, अरे यार नीचे की तरफ जा रही है तो mg माइनस ए, यही तो मैं बोल रहा हूं यार, mg माइनस ए, रिएक्शन हो जाएगा ना mg माइनस ए। तो इसका नाम उसने दे रखा है W2, वेट 2। If the ratio of W1 and W2 is 4:3, then A is, अच्छा क्वेश्चन है यार, कह रहा है अगर रेशियो W1 डिवाइड बाई W2 ये दे रखा है 4/3,
4/3, तो W1 डिवाइड बाई W2, W1 कितना है बेटा mg, और W2 कितना है यहां पर mg माइनस ए, है ना, ये दे रखा है आपका कितना 4/3, तो mm तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ए पूछा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, G/G माइनस ए। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक छोटी सी बात है 4g, आजकल 5g चल रहा है, 4g माइनस 4a इज इक्वल टू 3g, है ना, तो a बराबर हो जाएगा g, 4g माइनस g, 3g कितना हो जाएगा g हो जाएगा, और ये 4a हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा बेटा g/4। अच्छा, अगर g/4 अगर मान लो g की वैल्यू 10 रखते तो 10/4 तो क्या 2.5 करके आता, तो ऐसा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर g के फॉर्म में आंसर दे रखा, तो g के फॉर्म में बता दो। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है कि एकदम सिंपल, कोई टेंशन नहीं ना, कुछ भी ट्विस्ट नहीं है यार, मैं बोला ना सीधा सीधा आप कॉन्सेप्ट समझे रहो, शुरुआत में जो बता दे कॉन्सेप्ट वही अगर आए मालूम, कुछ नहीं यार, यहाँ पर कोई ट्विस्ट नहीं रहेगा, फटाफट होता जाएगा, एकदम आसानी से होता जाएगा रियल में। अब फिर से MSTCD 2025 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, 21 अप्रैल को हुआ है। अब ये क्या है, अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन इनसाइड अ लिफ्ट। ओ अच्छा क्वेश्चन है यार, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने क्या है ऑलरेडी जेई मेंस और नीट में देखे हुए। अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन इनसाइड अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग डाउन, एक्सीलरेशन इज g/3। लिफ्ट अगर डाउन जा रही है बेटा तो उसका जो वेट होगा डाउन के लिए mg माइनस ए, अगर आप चाहो तो वो निकालो, नहीं तो सीधा सीधा याद रखो mg माइनस ए, यहां पर हो जाएगा mg, और a कितना है बेटा g/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3g माइनस जी, कितना हो जाएगा 2, तो 2mg/3 हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर वेट हो जाएगा इतना, देखो ना 3g माइनस जी कितना हो जाएगा 2mg, तो 2mg डिवाइड बाई 3 ये वेट हो गया जब लिफ्ट के अंदर है। कह रहा है द मशीन शो रीडिंग 20 न्यूटन, मशीन क्या शो कर रही है बेटा, इस वक्त जो मशीन शो कर रही है वो 20 न्यूटन शो कर रही है, ठीक है। When लिफ्ट गोज अपवर्ड, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको भारीपन फील होगा, तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो mg प्लस ए, अब कैसे जा रही है g/3 से, तो अब ये हो जाएगा mg प्लस g/3, तो ये बेटा हो जाएगा 3g प्लस जी 4g, तो 4mg/3 ये w हो गया, मतलब यहां पर पहले ये 1 हो गया मान लो एग्जांपल क्लियर, इसको 2 मान लो, क्या टेंशन है कि नहीं, इसको 2 मान लो, बात समझे, इसको 2 मान लो। अब यहां पर क्या बोल रहा है, द रीडिंग वुड बी, तो कह रहा है रीडिंग यहां पर फोर्स कितना होगा, यहां पर वेट 20 न्यूटन है मान लो, ये बराबर 20 न्यूटन, तो ये बराबर कितना न्यूटन। अच्छा सर क्या करें, इसका क्या जुगाड़ है, अबे सीधा सीधा mg निकाल लो ना, यही मेरे कहने में, देखो mg निकाल लो, यहाँ पे पुट कर दो, मिल जाएगा और क्या, तो W2 कितना मिलेगा, W2 मिलेगा 4 mg डिवाइड बाई 3। अब बेटा यहां पर 4/3 ऐसे ले ले, तो mg निकाल लो, mg कितना मिलेगा बेटा, mg हो जाएगा हमारा 2 10 जा यार, इसको हट करना, 3 10 जा 30, तो mg हो गया 30, यहां पे रखना भाई 30, तो 30 रख, 3 10 जा 10 4 जा 40 न्यूटन, और क्या। अबे सबके अपने अपने मेथड है यार, कैसे भी करोगे, कैसे भी करोगे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ना 3g प्लस जी कितना हो जाएगा 4g, तो 4mg डिवाइड बाई 3, तो यहां पर 2mg डिवाइड बाई 3, तो यहां पर कितना था पहले बेटा 20, तो अभी क्या हो जाएगा 40, वैसे भी दिख रहा है एकदम साफ साफ यार 40, यहां पर 40 न्यूटन आना चाहिए, 30 क्यों लिखा है बेटा, एक बार चेक करो, चेक क्योंकि गलत जब होता है तो कुछ सीखने को मिलता है, पानी पी लो यार। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट होता होगा क्या यार, कोई टेंशन नहीं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा MSTCD 2024 का क्वेश्चन, द मास ऑफ द लिफ्ट इज 200 kg, एक मास जो लिफ्ट का है वो 200 kg का है, कोई टेंशन नहीं यार। When it ascends with an acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ascend करना मतलब ऊपर की तरफ जाना, the tension in the cable supported the lift will be, तो कह रहा है इसके अंदर टेंशन कितना होगा। ठीक है बेटा, इसमें कौन सी टेंशन की बात है, टेंशन होगा तो हमें क्या करना, ठीक है, ये टेंशन है, अभी ये टेंशन है लिफ्ट का, और ये इधर इसका मास दे रखा है 200 kg का, तो ये हो जाएगा 200 और यहां पर आ जाएगा g,
ग्राम ना समझना, इज इक्वल टू टेंशन, ऊपर की तरफ जा रहा है तो टेंशन ज्यादा है यार, और ये कम है बेचारा, सही सी बात है। सीधा सीधा यार फ्री बॉडी डायग्राम लिफ्ट का लगाओ ना, तो टेंशन ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है टेंशन ज्यादा है, -200 जी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, कितने से मूव कर रहा है, 200 मास इंटू एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन कितना है 4, m इंटू ए, यही तो होता है यार, एक्सीलरेशन कितना है 4 लगा दो। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यार, अब वही चीज है, घुमा के कैसे भी बोले, आपको क्या करना चाहते तो फॉर्मूला लगा देते, ऊपर कितने मूव कर रहा है टी एम जी प्लस ए, एम की वैल्यू रखते, ए की वैल्यू रखते, आंसर आ जाता है। लेकिन समझा रहा हूँ कि टेंशन देकर डरना नहीं है, इसलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, टेंशन बराबर हो जाएगा कितना, ये 800 हो जाएगा, है ना, और ये प्लस ये कितना हो जाएगा 200 इंटू जी, तो कितना हो जाएगा 2000 यार, अरे जी तो हो जाएगा 2800, 2800 न्यूटन, है ना, 2800 न्यूटन। बात समझे, चाहते तो फॉर्मूला लगा देते, ऊपर की तरफ जा रहा है टी एम जी प्लस ए, एम दे रखा है, जी दे रखा है, ए दे रखा है, आंसर आ जाओ डायरेक्ट। सर बहुत बेहतरीन अब सिखाते ट्रिक, बेटा ट्रिक नहीं है, फिर बोल रहा हूं, यहीं से फॉर्मूला निकलता है यार, कोई चीज ऊपर जा रही है तो एम जी प्लस ए, तो जी की वैल्यू रखो, एम की वैल्यू रखो, एम की वैल्यू रखा कितना 2200, जी है 10 और प्लस 4, ये देखो ना 14 आ गया, 200 इंटू 14 सीधा सीधा 2800 न्यूटन आ गया। सर हो ट्रिक 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 लिखा रहेगा, शॉर्ट ट्रिक्स, ऑल क्वेश्चन विद शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ नहीं। ठीक है, मैं तुमको रियलिटी समझा रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं, अब वो अंदर की बात को आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, सच्चाई यही है, इसी का नाम ट्रिक बोलते हैं। लेकिन ट्रिक है क्या यार, वो रियलिटी है, देखो ना, इस रियलिटी को इसको ट्रिक में बदल दिया जाए, तो मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट ये भी लगेगा, 1 मिनट वो भी लगेगा। ठीक है, अब जब समझ जाओगे तो आपको रट ही जाएगा, टेंशन नहीं है यार। ठीक है, नेक्स्ट है एमएसटी सीटी का, ये भी क्वेश्चन है बेटा, ये भी 2023 का है। ठीक है, ये क्या देखा, मेटल वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड इलास्टिक लिमिट ई एंड मैक्सिमम अपवर्ड एक्सेलरेशन ए गिव्स टू द मास m on elevator supported by a cable of metal wire so that stress does not exceed half the elastic limit. The mass of the elevator is. अब यहां पे क्या बोल रहा है बेटा कि एक मेटल वायर है जिसका एरिया दे रखा है, इलास्टिक लिमिट ई दे रखा है, द मैक्सिमम अपवर्ड एक्सेलरेशन, तो कोई एलिवेटर मतलब सीधा सीधा लिफ्ट मान लो, एग्जांपल के लिए समझाने के लिए आसान पड़ता है, इसके अंदर कुछ भी हो, ऊपर की तरफ अगर मूव कर रहा है तो मास आपका जो वेट होगा बेटा वो ज्यादा फील होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, जी प्लस ए ही फील होने वाला है, तो जो भी आंसर आएगा जी प्लस ए वाला तो आने वाला चाहिए चाहिए आंसर आएगा दोनों में से। पहली बात तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा सर ये तो क्लियर कर लिए बहुत आसानी से। ओके, लिफ्ट का मास दे रखा है स्मॉल एम, एलिवेटर जो भी है एम जी प्लस ए, तो जी ही के फॉर्म में बताना है, एम नहीं है। ठीक है, कह रहा है स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड हाफ द इलास्टिक लिमिट, तो स्ट्रेस जो है बेटा, अब ये देखो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन आपने पढ़ा था ना, फोर्स क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, पढ़े थे ना। स्ट्रेस जो दे रखा है वो बोल रहा है हाफ द इलास्टिक लिमिट, ये जो है E/2 है बेटा, इलास्टिक लिमिट को E से डिनोट किया है, तो स्ट्रेस जो है वो कितना है E/2 है, ये F/A है। अब बात समझो यार, तो F बराबर होगा क्या बेटा, फोर्स बराबर हो गया क्या EA/2, फोर्स बराबर हो गया EA/2, यही तो फोर्स वेट है यार, एलिवेटर की बात हो रही है, तो यही EA/2 है ना यार, EA/2 फोर्स बराबर, तो फोर्स बराबर EA/2 mg प्लस ए। सर बहुत आसानी से आपने यहां तक तो काम कर दिया, बताना क्या है, मास ऑफ द एलिवेटर, ओ माय गॉड, मास ऑफ द एलिवेटर, सर मास ऑफ द एलिवेटर हो जाएगा EA डिवाइड बाई 2 इंटू 1/g प्लस ए। सर कोई ऐसा मैच तो नहीं कर रहा है, बोल रहा है कुछ भी बोले यार, EA/2g प्लस ए, ये ले भाई इसको ऐसे लिख दे EA डिवाइड बाई 2g प्लस ए। अब बता यार, बता मास आगे कि नहीं, बोल अब बता भाई, कहीं पे कुछ भी फंसने का क्या है, कुछ भी नहीं, सिंपल आराम से होता जाएगा, होता जाएगा, गारंटीड बोल रहा हूं यार, ऐसे होता जाएगा, कुछ है ही नहीं, आंख बंद करके काम करते जाओ। आपको लगता है डिफिकल्ट, नहीं डिफिकल्ट कोई यहां पर नहीं होता है। पार्ट नंबर